एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है और हमको फाइंड क्या करना है। आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए और फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए जनरली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ा रीज़न है लैंग्वेज पे आपकी कमांड नहीं होना। अगर लैंग्वेज पे कमांड होगी तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फिगर ड्रॉ हो गया तो बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता ही नहीं है ऐसा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीटी अड्डा चैनल के साथ बने रहना है, बेल आइकन को दबाना है और लगातार जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊँ उनकी आप प्रैक्टिस करिए तो डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट नहीं की, न्यू एनसीईआरटी, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिगर बनाता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो एक रोड दे रखा है अपने को, रोड बना लेता हूँ पहले मैं। ये रोड बन गया, ठीक है। इस रोड की विड्थ कितनी है, 80 मीटर। तो रोड को कुछ ऐसा बनाते हैं कि रोड दिखाई देना चाहिए। ये मैंने रोड बना दिया, ठीक है। रोड के अपोजिट साइड 2 पोल्स हैं, एक पोल ये हो गया है ना, और दूसरा पोल आपका ये हो गया, राइट। दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ये रोड जा रहा है मेरे भाई, ठिने ठिने ठिने। ये रोड मैंने मान लिया ए बी, ए सी और बी डी, ये कोई 2 पोल हैं, इनकी हाइट क्या है, इक्वल है। और रोड की जो विड्थ है वो कितने मीटर है, 80 मीटर है। आगे बढ़े, चलिए आगे उसने बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों पोल्स के बीच में, अ पॉइंट ऑन द रोड, है ना, रोड पर एक कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक का एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री और एक का कितना है, 30 डिग्री है। तो पॉइंट कहाँ पर लूँ, जिसका 60 डिग्री होगा वो पॉइंट उसके ज़्यादा करीब होगा, तो ये पॉइंट मैं इधर ले लेता हूँ। इसका एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि इस क्लोज होगा तभी तो एलिवेशन ज़्यादा होगा। और यहाँ से इसका एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूँ, ई ले लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा था कि आ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक का मैंने 60 डिग्री बना दिया और एक का कितना, 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल्स की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो दोनों पोल सेम हाइट के हैं तो h मान लीजिए दोनों को। और आपको बताना है कि द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से उस पॉइंट की क्या क्या डिस्टेंसेस होंगे। तो एक काम करते हैं, इस वाले से इसकी डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, कितनी, x। तो ये कितनी बचेगी, 80 माइनस x। कैसे भाई बताइए ज़रा, पूरा कितना 80 है, 80 में से ये x ले लिया तो ये कितना बचेगा, 80 माइनस x। तो अपने को h बताना है और क्या बताना है, x बताना है। x में 80 में से x माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी। चलिए फिगर बना लीजिए, स्टार्ट करते हैं। लिखने का क्या फॉर्मेट है, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू कितना, 80 मीटर। रोड की विड्थ कितनी है, 80 मीटर है। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, अपने को फाइंड करना है ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू एच। और क्या फाइंड करना है, बी ई इक्वल टू एक्स और ए ई इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये सारी वैल्यूज़ अपने को क्या करनी, फाइंड करनी है। आंसर देखिए। अब देखिए इन ट्राइंगल आप कोई सा भी ले लीजिए इन दोनों में से। तो सबसे पहले मैं लूँगा बी डी ई। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी डी ई। बताइए भाई, ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, 10। तो 10 का रेशियो लगाएंगे इसके अंदर। तो क्या लिखेंगे, tan 60 इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया बी डी और बेस कितना हो गया, ई बी या बी ई, राइट। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 और ये कितना है, h अपॉन x। तो h इक्वल टू कितना हो गया, √3x। अब यहाँ पर ना तो x मालूम है ना ही h मालूम है। तो अपने को क्या करना है, दोनों ट्राइंगल में पहले h की वैल्यू इक्वल करके पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब x आ जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू रख देंगे तो h आ जाएगा, है ना। देखिए कैसे। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल
ये वाला ACE, इन ट्राइंगल ACE सेम यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ये कौन है, बेस है। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AC और बेस कितना हो गया AE, राइट। बताइए भाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और AC कितना है H और AE कितना है 80 माइनस x। तो यहाँ से √3H इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस x, तो H इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस x अपॉन √3। इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों H की वैल्यू है, सेम हाइट के पोल्स हैं, तो आपको क्या करना है दोनों को इक्वल कर देना है, तो इससे x की वैल्यू निकाल देंगे, राइट। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बताइए कौन है √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 का इधर मल्टीप्लाई, तो √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 3x ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 80, तो ये कितना हो गया 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80/4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, कितना 20। सो देयरफॉर कहाँ पे जगह बनाऊँ, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर BE कितना हो गया आपके पास x हो गया और AE कितना हो गया 80 माइनस एक्स, यहाँ x की वैल्यू 20 हो गई, ये हो गई 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना 60। तो हम लिख सकते हैं कि इस पॉइंट की इस वाले पोल से डिस्टेंस कितनी है 20 और इस वाले से कितनी है 60, क्योंकि 20 प्लस 60 टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब पोल की हाइट बताने के लिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो h इक्वल टू कितना है √3x, तो ये हो गया √3 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया 20√3 मीटर, राइट। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 की वैल्यू अगर गिवन है तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो टोटल हाइट आ जाएगी, अगर नहीं गिवन है तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ से आपने तीनों चीज़ें बहुत आसानी से बता दी, लेकिन इसका एक ही रीज़न है कि आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर फिगर ड्रॉ नहीं होगा तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।